हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का इसी संडे को जो एग्जाम होने वाला है वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, पियोन और नाइट चौकीदार के लिए, उन सारे एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु रोट कादम्बरी। कादम्बरी का राइटर कौन है? सो कादम्बरी का राइटर है आपका बाणाभट्टा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सीट लर्निंग। इनमें से कौन सा आपका सबसे पुराना सीट लर्निंग है? तो सबसे पुराना सीट लर्निंग है आपका टक्सीला। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन थे? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर थे आपका एलन ऑक्टावियन ह्यूमे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट इनमें से कौन सा डे में हुआ था? तो ये हुआ था आपका February 5, 1922 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधीज एसोसिएशन विथ खिलाफत मूवमेंट। इनमें से किन्होंने महात्मा गांधी जी को अपोस्ट किया था खिलाफत मूवमेंट के साथ एसोसिएशन होने के लिए? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हेन डिड जलियनवाला बाग मसक्री टुक प्लेस। जलियनवाला बाग मसक्री कौन सा डे और साल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि हु लीड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसने लीड किया था? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया था आपका महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। इंडियन रिनाइसेंस का फादर कौन है? सो इंडियन रिनाइसेंस का फादर है आपका राजा राम मोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। इनमें से कौन सा साल में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था? सो ये हुआ था आपका 1914 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द मीनिंग ऑफ बीसी इज। बीसी का मीनिंग क्या है? सो बीसी का मीनिंग है आपका बिफोर क्रिस्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि द पायोनियर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पायोनियर कौन थे? सो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पायोनियर थे आपका राजा राम मोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन व्हिच ईयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन सा साल शुरू हुआ था? सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था आपका 1789 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में प्रोवाइड किया गया है? तो ये किया गया है आपका पार्ट 3 में।
तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉयस ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा कंट्रीज एंजॉय करता है। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय करता है आपका चाइना। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए द करंट लोकसभा इज द। करंट लोकसभा कितना नंबर लोकसभा है। सो करंट लोकसभा इज द 17th लोकसभा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए इन इंडियन पॉलिटी व्हिच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटी में इनमें से कौन सा आपका सुप्रीम है। सो इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए हु इज पॉपुलरली नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट किन को जाना जाता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट जाना जाता है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।